हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी का एक ऐसा टॉपिक जिसको देखकर बच्चे थर 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 कांपते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बच्चे दो तरह की सॉल्यूशन इस टॉपिक से रिलेटेड करते हैं। या तो वो समहाउ रट रटाकर इस टॉपिक को निपटा देते हैं, जिससे डेफिनेटली बात नहीं बनती है। दूसरा तरीका होता है कि वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, यानी कि छोड़कर जितने बचे हुए टॉपिक्स हैं उसमें वो मार्क्स सिक्योर करने के सपने देखते हैं। एंड इस टॉपिक से इतना डरना एक्चुअली जस्टिफाइड है नहीं। ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ कुछ चीजों को अगर आपने लॉजिकली अच्छे से समझ लिया, देन ट्रस्ट मी, आपके लिए ये टॉपिक बाकी टॉपिक्स जैसा ही आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि मैं आपको इस टॉपिक को लॉजिक के साथ जड़ से खत्म करके ही पूरा निपटा दूं। एंड इसी वीडियो में हम बहुत सारे इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लें। ये टॉपिक एग्जैक्टली मिलता कहां पे है वो मैं बता देता हूं। आपकी पार्टनरशिप वाली जो बुक है, फर्स्ट बुक है क्लास 12th में, उसमें 3 चैप्टर्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। एक है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा चैप्टर है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एंड तीसरा चैप्टर है आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इन 3 चैप्टर्स में आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मिलेगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से बहुत कम चांसेस है कि आपसे पूछे, सबसे ज्यादा वो एडमिशन एंड रिटायरमेंट में से पूछता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडमिशन के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा एडजस्टमेंट के, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चन करा दूंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। मैं आपको लैंग्वेज कैसे पढ़नी है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की वो आपको समझा दूंगा, स्टेप्स आपको लिखवा दूंगा। समझना हो समझना, रटना हो रटना, आपके लिए टॉपिक पूरा का पूरा लड्डू बना के परोस दिया जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे इस टॉपिक पे हम टूट पड़ते हैं। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल की, कि पार्टनर का कितना पैसा इन्वेस्टेड है फर्म के अंदर, उसे हम पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी नाम है हमारा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है सम काइंड ऑफ अ चेंज, यानी कि जो चीज अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन पे जैसे है आप उसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर रहे हो, इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, यानी कि किसी भी तरीके का कोई चेंज कर रहे हो, उसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट। यहां पर इस टॉपिक में भी यही काम हो रहा है, यानी कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है, चाहे वो ओल्ड पार्टनर हो या न्यू पार्टनर हो, उनकी कैपिटल्स में कुछ तरह का चेंज आ रहा है। अब किसकी कैपिटल में कितना चेंज आएगा वो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर पता चलेगा, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही यहां पर भगवान है। पूरा का पूरा आपको ब्लाइंडली उसी को फॉलो करना है, ठीक है ना। दो तरह के आपके टोटल क्वेश्चंस बनेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्हेन कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि पुराने पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग। कैसे होगा अभी बताते हैं। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं कि न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग अब ओल्ड नहीं चेंज कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है, क्योंकि उसकी कैपिटल एडजस्ट तो हो नहीं सकती है ना नई पार्टनर की, क्योंकि अभी तक तो फर्म के अंदर एंट्री नहीं करी है उसने। अगर फर्म के अंदर एंट्री ऑलरेडी होती तब वो उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल एडजस्ट करता ना। अभी तो न्यू पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है, तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रख रहा है, वो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे अपनी कैपिटल को लेकर आ रहा है। ये भी एक तरह की एडजस्टमेंट हुई है, ठीक है ना। इसको और अगर मैं रिलेटेबल एग्जांपल बनाना चाहूं तो ऐसे समझो कि आप अपनी फैमिली का एग्जांपल लेना। अगर आप लड़के हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि एक लड़के का परिवार जो होता है, जब शादी होती है लड़के की और नई बहू आती है, तो देखो दो तरह की चीजें हो सकती है। या तो अगर बहू बहुत पढ़ी लिखी बहुत अमीर फैमिली से है, एंड उस मतलब एक ऐसा ऑरा है उसका जिसमें जो लड़के की फैमिली है वो थोड़ा सा दबा दबा अपने आप को महसूस करती है, तो लड़की जब फैमिली के अंदर आती है तो फैमिली के जो बाकी लोग हैं, जो पुराने लोग हैं फैमिली के, वो उस लड़की के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं। यस, ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अगर लड़की इस फैमिली में आ रही है, एंड ये जो फैमिली है बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली है, ठीक है ना, इनका दबदबा है, तो लड़की जब इस फैमिली के अंदर आएगी तो वो इन फैमिली को चेंज नहीं कर पाएगी, वो लड़की अपनी आदतों को उस हिसाब से बदलेगी जैसे इस फैमिली की आदतें हैं। यहां पर सिर्फ यही दो चीजें हैं, ठीक है ना। और ये बातें कैसे डिसाइड होंगी कि इस वाले केस में है इस वाले केस में है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा। आइए, अब जो ये पहला वाला केस है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक प्यारे से एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। देखो, ए और बी आपके दो पार्टनर्स हैं।
ए की जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज इन्वेस्टेड है और बी की जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज इन्वेस्टेड है। जब मैं बात कर रहा हूं कैपिटल की, तो ये कौन सी कैपिटल है बेटा? ध्यान से समझना, एडजस्टेड कैपिटल है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है सारी की सारी एडजस्टमेंट्स नए पार्टनर के आने के टाइम पे आप ऑलरेडी जो सारी की सारी चीजें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जानी चाहिए वो सारी एडजस्टमेंट हो रखी है। जैसे रिवैल्यूएशन गेन वगैरह, रिवैल्यूएशन लॉस जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल में डाल दिया है। अगर आपने जो रिजर्व्स हैं, आपकी फिक्टिशियस एसेट्स हैं जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होने चाहिए, वो सारी की सारी एडजस्टमेंट होने के बाद वो जो क्लोजिंग कैपिटल होती है वो ये दे रखी है 2 लाख और 1 लाख। सी आया फर्म के अंदर और वो 1/3 शेयर के लिए आया है, 1/3 शेयर के लिए आया है एंड वो अपने साथ कितने की कैपिटल लेके आ रहा है? 2 लाख रुपीस की कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है ना? 1/3 शेयर के लिए आया और 2 लाख रुपीस की वो कैपिटल लेके आ गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कि ओल्ड पार्टनर्स दैट इज ए एंड बी आर एडजस्टिंग देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी के कैपिटल के बेसिस पे ए और बी अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा केस नंबर ए है ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। अब इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो मैं आपको यहां पे फटाफट से समझा देता हूं, कुछ स्टेप्स के अंदर समझाऊंगा। पहले इसको लॉजिकली समझते हैं। 1/3 शेयर के लिए आया है ये, मतलब 1/3 हिस्सा सी इस फॉर्म के अंदर लेने वाला है और 2 लाख की कैपिटल लाया है। अब सी कह रहा है कि दोस्तों सुनो, ए और बी ध्यान से सुनना, मैं 1/3 के लिए आ रहा हूं तो मैं फर्म के अंदर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी, ए और बी, आप लोगों को भी अपनी कैपिटल को चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से जैसे मैं चेंज करके लाया हूं। यानी कि जो बहू आई है फर्म के अंदर वो कह रही है कि अगर मैं इटालियन खाना खाती हूं घर के अंदर डिनर के टाइम पे, तो फैमिली वालों आपको भी अपने आप को एडजस्ट करना होगा, ये दाल चावल की जगह अब आपको इटालियन खाना खाना होगा डिनर के अंदर। क्या रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा बहुत? यहां पर वही वाली चीज दे रखी है। अब ये चीज हम करेंगे तो करेंगे कैसे सर, कैसे एडजस्ट होगी कैपिटल? आइए जरा समझते हैं। इसमें आप आंसर को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको लैंग्वेज के साथ चीजें लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। आप यहां पे स्टेप 1 में लिखेंगे फॉर 1/3 शेयर सी ब्रॉट कैपिटल। सी कितनी कैपिटल लेके आया फॉर्म में 1/3 शेयर के लिए? तो जी 2 लाख रुपए की कैपिटल लाया है। ठीक है जी, ये स्टेप 1 में लाइन हमने लिख दी। स्टेप 2 की लाइन आपकी क्या होगी, ध्यान से देखना। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी की लाई हुई कैपिटल के बेसिस पे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हुई? सी कह रहा है कि अगर मैं 1/3 के लिए 2 लाख रुपए की कैपिटल लाया हूं, मतलब मैंने पूरे फर्म की वैल्यू 6 लाख रुपए लगाई है। 6 लाख रुपए कैसे हुआ? 2 लाख इंटू में 3/1 कर दो, यानी कि जो यहां पे 1/3 है वो इधर जाके रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा और पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। भाई पूरे फर्म की कैपिटल अगर 6 लाख होगी तभी तो उसका 1/3 निकालकर 2 लाख रुपीस आएगा ना। तो आप ऐसे रेसिप्रोकल करके आप ये काम कर सकते हो। ये मैंने आपको हिडन गुडविल में ही बता रखा है और हिडन गुडविल की मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छी वीडियो है। तो आप क्या कर देंगे, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। फिर आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आप टोटल कैपिटल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी जो टोटल कैपिटल निकल कर आई है 6 लाख रुपए की, इसे अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब ए और बी इनके बीच में जो रेशियो दे रखी है ये ओल्ड रेशियो दे रखी है, बट जब सी भी फर्म के अंदर आ गया है बेटा, तो अब सी को मिलाकर इन तीनों के बीच की जो न्यू रेशियो होगी उसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहेंगे। और इस 6 लाख रुपए की टोटल कैपिटल को आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो। अब सर न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे वो मैं यहां पे निकाल रहा हूं, समझाने नहीं बैठूंगा, ये पुराना टॉपिक है। इस वीडियो में हम सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो न्यू टॉपिक में डिटेल में समझाने नहीं बैठूंगा, मैं यहां पे सॉल्व करूंगा और न्यू पीएसआर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहां पे न्यू पीएसआर अगर निकालना हो तो दोस्त किस तरीके से निकालेंगे? नया पार्टनर 1/3 शेयर के लिए आया है, किससे कितना शेयर लिया है, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, कुछ नहीं दे रखा है।
तो हम लोग कैसे करते हैं, ये पहला वाला आपका पार्ट या पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके टीचर ने इस तरीके से बताया होगा, तो आप लिखेंगे यहां पे लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, सी का शेयर कितना है इसमें, सी ने अब टोटल प्रॉफिट में से अगर 1/3 ले लिया तो बेटा रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, अगर टोटल 1 था तो 1 में से सी का शेयर माइनस करा यानी कि 2/3 बचेगा। अब ये 2/3 जो है बेटा, इस 2/3 पे किस किस का हक होगा, अब इस पे पुराने पार्टनर्स का ए और बी का हक होगा। तो यहां पर अगर हमें अब न्यू शेयर निकालना हो ए और बी का, तो ए का न्यू शेयर कितना होगा, जितना ये बचा हुआ 2/3 का रिमेनिंग शेयर है वो ए और बी आपस में बांट लेंगे, किस रेशियो में, उनकी अपनी रेशियो 3:2 में। तो 2/3 इंटू 3/5, 2/3 इंटू में 2/5, ये आ गया 6/15, 4/15। ये तो बात हुई ए और बी की, बट अब सिर्फ ए और बी पार्टनर थोड़ी ना है, इनके बीच में पार्टनर कौन है, अब सी भी तो है न्यू पार्टनर। तो आप क्या करोगे, सी का नाम भी नीचे लिख दोगे। सी का शेयर कितना था, सी की वजह से ही तो सारे चेंजेस आए हैं, सी का 1/3 हो गया। अब रेशियो अगर बनानी है आपको, तो रेशियो बनाने के लिए आपको तो पता ही होगा ना बेटा, डिनोमिनेटर सारे सेम होने चाहिए। इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, इसका अलग है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5/15 आ जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा यहां पे कितनी हो जाएगी, न्यू पीएसआर हो जाएगी आपकी 6:4:5। ये आपका 6:4:5 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अगर जिसको न्यू ये पीएसआर निकालना नहीं आता है भाई, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल छोड़ो, पहले आप वो वाला टॉपिक क्लियर करो, आप बहुत पीछे हो ऑलरेडी, ठीक है ना। ये तभी देखना जब आपने बाकी की चीजें कर रखी हैं। अभी जो 6:4:5 आया है, इस 6 लाख को आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आप देखो क्या हो जाएगा, न्यू कैपिटल कितनी आ जाएगी तीनों की, ए बी और सी। ए की कैपिटल आ जाएगी बेटा 6 लाख अगर टोटल है, इनटू में 6:4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 6/15 हो जाएगा, 6/15। बी का कितना हो जाएगा बेटा 4/15, और सी का 5/15 करना चाहो करो, नहीं तो वो अल्टीमेटली 2 लाख ही निकल के आएगा। 6 लाख इंटू में 5/15, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 15 चौक 60, 40,000 इंटू में 6, 2,40,000, 4 चौको 16, 1,60,000, और ये हमारा अल्टीमेटली 2 लाख आ जाएगा। यानी कि नई कैपिटल्स ए बी और सी की नई कैपिटल तो कुछ है ही नहीं, सी ही वजह से ए और बी की कैपिटल चेंज हुई है। ए की नई कैपिटल होनी चाहिए 2,40,000, बी की नई कैपिटल होनी चाहिए 1,60,000। अभी ऑलरेडी कितनी है ए और बी की कैपिटल, ए और बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 1 लाख एंड 2 लाख। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर अभी ऑलरेडी कैपिटल इनकी 1 लाख है, बट सी के अकॉर्डिंग चेंज करने की वजह से ये कैपिटल 2,40,000 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ए अपने घर से और पैसा लाएगा ना, इन्वेस्ट करेगा, तभी उसकी कैपिटल बढ़ेगी। कितना पैसा लाएगा, 1 लाख से 2,40,000 करना है, यानी कि 1,40,000 फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली बी की अभी ऑलरेडी कैपिटल कितनी है, 2 लाख है, बट बी को कितनी नई कैपिटल मेंटेन करनी है, 1,60,000। अरे यहां पे तो बी ने पहले ज्यादा पैसे दे रखे हैं 2 लाख रुपए, अब उसे सिर्फ 1,60,000 कंट्रीब्यूट करने हैं। 40,000 का जो डिफरेंस है बी अपने घर लेकर चला जाएगा, उसे एक्स्ट्रा नहीं लाने, उसे अपने घर पे लेके चले जाना है। अब इस चीज को प्रेजेंट कैसे करेंगे, स्टेप 4 लिखिए। स्टेप 4 ए और बी लिखना सिर्फ, क्योंकि सी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ ए और बी में आ रहा है। इसमें लिखना एग्जिस्टिंग कैपिटल, न्यू कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल ए की कितनी है 1 लाख, बी की कितनी है 2 लाख। न्यू कैपिटल ए की कितनी है 2,40,000, बी की कितनी है 1,60,000। अब इनको कंपेयर करना है, यहां पे 1,40,000 ए क्या करेगा, ए विल ब्रिंग, ए लेकर आएगा, और बी की कैपिटल कितनी 40,000 एक्स्ट्रा है, तो बी विल टेक अवे, बी अपने साथ लेकर चला जाएगा, यानी कि लाने नहीं है वो लेकर जाएगा। इस तरीके से हमने कैपिटल निकाल ली कि कितनी एडजस्ट करके हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, या फिर कितनी कैपिटल पार्टनर ने विड्रॉ कर ली। यही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था। तो टोटल 4 स्टेप्स हैं अगर आप कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या है, नए पार्टनर ने कितने शेयर के लिए कितनी कैपिटल लाई वो लिख देना। यहां पे सी की जगह सिर्फ नए पार्टनर का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा।
फिर आप टोटल कैपिटल निकालोगे फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ नए पार्टनर की कैपिटल। वो कैसे आएगा, रेसिप्रोकल कर दो और यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहां पे 2/3 होता तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता 3/2, ठीक है ना, 3/2 हो जाता। टोटल कैपिटल आपकी आ गई 6 लाख रुपीस। जो टोटल कैपिटल आपकी आई है, आंख बंद करके उसे न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालनी आनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। ए न्यू कैपिटल हमने ए बी सी तीनों की लिख दी। 6 लाख को 6:4:15 में यहां पे हमने निकाला था, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद स्टेप 4 में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करनी है कि पार्टनर्स की कैपिटल पहले कितनी थी और अब कितनी होनी चाहिए। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल 1 लाख और 2 लाख रुपए थी, यहां पर वो दे रखी है। और न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2,40,000 एंड 1,60,000, वो यहां पर दे रखी है। सर सी का नाम क्यों नहीं लिखा, सी की कोई ओल्ड कैपिटल है क्या? अरे सारे पापड़ बेलने की वजह क्या है, सी है, इसलिए मैंने सी का नाम नहीं लिखा। तो यहां पे पता चला कि भाई 1,40,000 इसे एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, ठीक है जी ये ले आएगा। यहां पे 40,000 इसे ले जाने होंगे, ठीक है जी ये ले जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री भी होती है, वो अभी मैं बाद में आपको करा दूंगा जब हम मेन क्वेश्चंस पे आएंगे। ये एक क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 62 ऑफ द बुक टीएस ग्रेवाल। ये क्वेश्चन जो है आपका, इसमें मैं आपको लास्ट में जर्नल एंट्री भी, जो भी 1-2 जर्नल एंट्री होंगी वो करके दिखा दूंगा। सेम क्वेश्चन है, बस कैरेक्टर्स का नाम चेंज है। एंड ये 3 या फिर 4 मार्क्स के अंदर आपके अंदर पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। ए बी सी पार्टनर्स हैं, 3:2:1 में बांट रहे हैं, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स का नाम है एबीसी। डी आया फर्म में, ओके, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए आया है, ठीक है, 1/4 शेयर के लिए आया है। विच ही गॉट 3/16 फ्रॉम ए, 1/16 फ्रॉम बी। ये जो 1/4 इसका है, इसने किस किस से लिया है, ए से लिया है और बी से लिया है, सी से कुछ भी नहीं लिया है। यानी कि सेक्रीफाइस दे रखा है ए और बी का। सेक्रीफाइस ऑफ ए 3/16 और सेक्रीफाइस ऑफ बी 1/16, दोनों के सेक्रीफाइस दे रखे हैं। ये चीज हमें किस में हेल्प करेगी, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में हेल्प करेगी, ठीक है ना, आपको पता होगा। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म वाज एग्रीड अपॉन 1,20,000। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म वाज एग्रीड अपॉन 1,20,000। ये नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया है, ये नहीं लिखा हुआ, फर्म की टोटल कैपिटल बता रखी है। यानी कि इस बार टोटल कैपिटल निकाल कर इन्होंने खुद ही दे रखी है, कितनी है, 1,20,000 है। एंड डी ब्रॉट इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ दिस अमाउंट एज हिज कैपिटल। यानी कि डी ने इस 1,20,000 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1,20,000 इंटू 1/4 करेंगे, 30,000 की कैपिटल डी की ऑलरेडी डी लेकर आ गया है कैश में। यानी कि इन्होंने एक स्टेप कम कर दिया है। इस स्टेप में हमने क्या करा था कि पहले नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया है, उससे हम टोटल कैपिटल निकालते थे। इस बार टोटल कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है, तो स्टेप 1 करने की आपको जरूरत ही नहीं है, बस बात खत्म है, ठीक है ना। उसके बाद अब लिखा हुआ है कि कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स को भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन प्रॉफिट बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश। यानी कि अब पुराने पार्टनर्स को अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन प्रॉफिट, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है। स्टेप नंबर 3, कैपिटल्स ऑफ एबीसी। अब जो एबीसी पुराने पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड कैपिटल्स दे रखी हैं, इसकी ए की, बी की और सी की। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। यानी कि वो जो एडजस्टेड कैपिटल मैंने वर्ड बोला था बेटा, कि ये जो कैपिटल्स हैं ये एडजस्टेड कैपिटल होनी चाहिए, यानी कि सारे रिजर्व वगैरह, प्रॉफिट्स एंड ऑल एवरीथिंग इनमें ट्रांसफर होने चाहिए। उसके बाद जो कैपिटल आती है हम उसकी बात करते हैं। ये जो एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है, अभी आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन में और डिटेल में मैं समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ इसे कैपिटल की तरह ट्रीट करो। ए की कैपिटल है 40,000, बी की कैपिटल है बेटा 35,000 एंड सी की कैपिटल है हमारी 30,000। वेरी वेरी गुड, ओल्ड कैपिटल आ गई। अब फटाफट से हमें निकालना है, तो देखो सीधे हम लोग, अब स्टेप वगैरह नहीं लिख रहा हूं, टोटल कैपिटल फर्म की दे रखी है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्म की टोटल कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है ना भाई, 1,20,000, तो वो लैंग्वेज ही की यूज करनी है हमको, 1,20,000। अब क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
अब हमें इसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसके लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना बेटा, ए बी सी के बीच में ओल्ड रेशियो कितनी है? 3:2:1 है। चलो ठीक है, पहले न्यू पीएसआर निकाल लेते हैं। देखो ओल्ड शेयर लिखवाता हूं मैं, तो ए बी सी के बीच में कितना था? 3:2:1 है, 3/6, 2/6 एंड 1/6 दे रखा है। क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइस दे रखे हैं ए और बी के, तो सेक्रीफाइस ऑफ ए और बी कितना है बेटा? 3/16 एंड 1/16, जितना मुझे याद है वो था 3/16 एंड 1/16 दे रखा है। अब अगर हमें यहां से न्यू शेयर निकालें तो वो ए बी एंड सी, आपको पता है ना न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस होता है। आपके पास ओल्ड कितना था, उसमें से आपने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, आपकी न्यू निकल कर आ जाएगी चीज। यानी कि 3/6 माइनस 3/16, 2/6 माइनस 1/16 एंड सी का तो भाई कोई सी का सिर्फ 1/6 है क्योंकि इसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया है। ओके करेंगे, अगर इसका एलसीएम हो जाएगा 60 48, 6 8 8 3 24, 16 3 3 3 9, 15/48 आ गया। ओके ये भी 48, 6 8 2 16, 16 3 48, ये हो जाएगा 13/48। ओके सी का कितना हो जाएगा? सी का ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी डिनोमिनेटर सेम आएगा, 8/48। डी को भी ले लें क्योंकि अब तो ये भी न्यू पार्टनर है बेटा। डी का 1/4 शेयर है, 1/4 पहले लिखा, और इनके रेशियो का पार्ट बनने के लिए इसको भी 48 होना पड़ेगा, ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/48 हो जाएगा। यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा कितनी आ जाएगी? 15:13:8:12, ये आ गई हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जैसे हमारी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ गई बेटा, इसके बाद हमको क्या करना है? एक सेकंड क्वेश्चन देख ले जरा एक बार। हाँ ठीक है जी, इसके बाद अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस कैपिटल को बांटना है। तो ए बी एंड सी, इन तीनों का मैंने नाम लिख दिया। 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 तीनों की कैपिटल है। इनटू में इसकी देखो कितनी हो जाएगी? 15। पहले टोटल डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 15 + 13 + 8 + 12, 48 हो रहा है। यानी कि 15/48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए का हो जाएगा, 13/48 से करेंगे बी का हो जाएगा, 8/48 से करेंगे तो सी का हो जाएगा। डी की निकालने की जरूरत नहीं है, डी का आप 12/48 करोगे ना, वो उसका इवेंचुअली निकल कर कितना आ जाएगा? ये 1 लाख, ये 30,000 रुपीज आ जाएगा निकल कर, क्योंकि 12/48 इज 1/4 ना, और 1,20,000 इंटू 1/4 इज आपका 30,000 ही निकल के आएगा। उसकी तो एडजस्ट ही नहीं करनी है, तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। अब अगर हम इसको बेटा सॉल्व करें तो हमारा कितना आ जाएगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 48 कर लो एक बार, 2500 आ गया। 2500 इंटू में 15, ये आ जाएगा 37,500, 37,500। 2500 इंटू में 12 नहीं, 2500 इंटू में 13, ये आ जाएगा 32,500, और 2500 इंटू में 8 आपका ये आ जाएगा 20,000। ये ए बी और सी की क्या आ जाएगी? न्यू कैपिटल्स आ जाएंगी, जो इनकी कैपिटल होनी चाहिए। ऑलरेडी कैपिटल्स कितनी है बेटा? 40, 35 एंड 30,000 है, ये इनकी ऑलरेडी कैपिटल है, एग्जिस्टिंग कैपिटल जिसे हम कहते हैं। अब हम लास्ट स्टेप पे चलने वाले हैं बेटा। लास्ट स्टेप वाला हमारा क्या हुआ, आइए जरा देख लेते हैं। लास्ट स्टेप देखिए, लास्ट स्टेप है हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल, और फिर हम लिखेंगे न्यू कैपिटल। किसकी किसकी? ए बी एंड सी। ए बी और सी की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? 40, 35 एंड 30, 40, 35 एंड 30, और इनकी न्यू कैपिटल्स कितनी है? 37,500, 32,500 एंड 20,000, 32,500 एंड 20,000। अब ध्यान से कॉमन सेंस लगाना, ए की अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल 40,000 है और इसकी न्यू कैपिटल सिर्फ 37,500 होनी चाहिए, यानी कि 2500 इसने एक्स्ट्रा दे रखे हैं ना, तो 2500 क्या हो जाएगा? ये विड्रॉ कर लेगा, या टेक अवे लिख लो, विड्रॉ निकाल लेगा फॉर्म में से पैसे। यहां 35,000 ऑलरेडी है, 32,500 होनी चाहिए, यानी कि इसने भी एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ये भी 2500 क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। फिर इसकी 30,000 है ऑलरेडी, पर 20,000 मेंटेन करनी है,
10,000 इसको भी विड्रॉ कर लेनी है। कोई भी पार्टनर लेकर नहीं आएगा, सब विड्रॉ करके ले जाएंगे, क्योंकि इनकी जो न्यू कैपिटल है वो कम है एज कंपेयर टू जो इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है फर्म के अंदर। तीनों विड्रॉ कर रहे हैं। अब इस बात को अगर जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखना है हमें, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। तीनों पैसा ले जा रहे हैं, तो फर्म में से पैसा जा रहा है, तो आपका कैश अगर निकल रहा है तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका, बैंक या कैश अकाउंट व्हाटएवर, और पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी ना, क्योंकि वो पैसा निकाल के ले जा रहा है, तो कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैपिटल रिड्यूस हो रही है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंबाइन एंट्री कर दो, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा निकल रहा है तो टू बैंक अकाउंट। कितना कितना, 2,500, 2,500, 10,000, टोटल कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया। ये था, ये जो पार्टनर्स पैसे ले गए, एक पार्टनर पैसे लेके आ रहा है, क्या नाम है उसका, डी। कितने लेके आ रहा है बेटा, 30,000 रुपए फर्म में लेकर आ रहा है। अगर वो पैसे लेके आ रहा है फर्म में, तो हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि पैसा आ रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और कैपिटल भी डी की इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए टू डीज कैपिटल अकाउंट। जब ये ले जा रहे थे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, जब ये ला रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने बेटा, 30,000, 30,000, 30,000। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई डोंट थिंक सो, होनी चाहिए आपको। यहां पे बस एक ही अलग चीज थी जो मैंने आपको एग्जांपल ऊपर कराया था, टोटल कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है, तो आपको नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे निकालने की जरूरत नहीं है टोटल कैपिटल को, ठीक है ना, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, विच कैन बी अ पोटेंशियली 6 मार्क क्वेश्चन। ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है। अब अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो हम किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, वो हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। देखो, पता कैसे चलेगा, पहले हम वो देखेंगे कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है भी या नहीं है। संजना एंड आलोक दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में बांट रहे हैं, यानी कि इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:2, वेरी वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या हुआ, 31 मार्च की इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ये ठीक है 2018 की। जस्ट इससे अगले दिन, बैलेंस शीट से अगले दिन, यानी कि 1 अप्रैल को इन्होंने एडमिट किया, ओके, क्योंकि पेपर में तो बहुत सारे चैप्टर आएंगे, एडमिटेड देख के आपको समझ जाना है कि ये एडमिशन का क्वेश्चन दे रखा है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, ठीक है। निधि नाम की पार्टनर आई 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उसने यहाँ पे ब्ला 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 बोल दी कि गुडविल ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, बाद में बात करते हैं। ये आपका कुछ रिवैल्यूएशन के पॉइंट दे रखे हैं कि स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 20%, फर्नीचर को रिड्यूस करना है 90% तक, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख होनी चाहिए, आलोक फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं। निधि ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल, निधि यानी कि न्यू पार्टनर 3 लाख की कैपिटल ला रही है, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। एंड द कैपिटल ऑफ संजना एंड आलोक, ये कौन है, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं। निधि कौन है, निधि इज द न्यू पार्टनर। संजना एंड आलोक की कैपिटल को एडजस्ट करना है इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि हम संजना एंड आलोक की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑन द बेसिस ऑफ निधि's कैपिटल, यानी कि नई बहू के अकॉर्डिंग जो पुराने फैमिली मेंबर्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं कि ठीक है बहू, तुम बताओ कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें कैसा खाना खाना चाहिए, हमें किन जगहों पे घूमना जाना चाहिए, ठीक है ना, नेटफ्लिक्स पे कौन सा शो देखना चाहिए, अनुपमा नहीं देखना है, हमें ये देखना चाहिए, अच्छा ब्रेकिंग बैड देखना चाहिए। यानी कि बहू ने अपने अकॉर्डिंग पेरेंट्स को चेंज कर दिया, इन लॉज को, ठीक है ना। आइए अब इस क्वेश्चन को हम सीधे अप्रोच करते हैं। बनाने के लिए क्या बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट को भी इग्नोर करो, सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे फोकस करते हैं, रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल। फटाफट से एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जल्दी से देखिए क्या कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपके देखो ये वाला पॉइंट में रिवैल्यूएशन की कोई भी चीज नहीं दे रखी है, ए पॉइंट में। बी में लिखा है कि स्टॉक को इंक्रीज करना है 20% से, स्टॉक कितना था 1,50,000 का, 1,50,000 का 20% कितना हो जाएगा 30,000, स्टॉक इंक्रीज हो गया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। फिर उसके बाद फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस टू 90%, फर्नीचर कितने का था 3 लाख, 3 लाख का 90% कितना होता है 2,70,000, 3 लाख से 2,70,000 तक ले जाना है, यानी कि रिड्यूस 30,000 से करना है, तो 2 फर्नीचर 30,000 से रिड्यूस कर दिया। जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने नहीं आता तो हाथ जोड़ के विनती है, दूसरी वीडियोस देखो, ये सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में है, ठीक है ना। फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हमें ले जाना है 3 लाख तक, ऑलरेडी 2,60,000 है, 3 लाख तक लेके जाना है, यानी कि 40,000 से इंक्रीज करनी है इन्वेस्टमेंट,
ओके, क्रेडिट कर देंगे 40,000 से। ये साइड 70,000 टोटल, 30,000 माइनस हुआ, 40,000 का आ गया रिवैल्यूएशन गेन निकल के। रिवैल्यूएशन गेन हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू संजना एंड आलोक, 40,000 को हमने ओल्ड रेशियो यानी कि 3:2 के अंदर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 24,000 एंड 16,000 आ गया। वेरी गुड। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले देखो, आपने जिन टीचर से पढ़ा है, जैसे पढ़ा है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना सिखाया है। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है। 3 चीजें यानी कि सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आप बैलेंस शीट से जो भी चीजें डाल सकते हो वो चीजें डाल दो। दूसरी चीज, आप गुडविल जो नए पार्टनर के अकॉर्डिंग गुडविल में चेंजेस हुए हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल या करंट अकाउंट से लेना, फिर आप गुडविल का ट्रीटमेंट करो। और फिर तीसरी चीज आपको करनी है, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस जो है वो आप डाल सकते हो। यानी कि आप इन 3 स्टेप्स को जरूर एड्रेस करना, उसके बिना कैपिटल अकाउंट अधूरा है आपका। पहले बैलेंस शीट पे टूट पड़ते हैं। सबसे पहले जो 2 कैपिटल्स हैं, 5 लाख और 4 लाख ओपनिंग कैपिटल, 5 लाख 4 लाख ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये संजना, आलोक और निधि, निधि की ओपनिंग कैपिटल नहीं है क्योंकि वो न्यू पार्टनर है। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 60,000 का दे रखा है, एंड नीचे वर्कमैन कॉम्पनसेशन से रिलेटेड कोई क्लेम नहीं दे रखा, तो पूरा फंड एक नॉर्मल रिजर्व की तरह बढ़ जाएगा। और ओल्ड रेशियो में 60,000 को हमने 3:2 में बांटा, 36,24,000 आ गया। देन उसके बाद, और इस पूरी बैलेंस शीट में और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगला स्टेप आता है हमारा रिवैल्यूएशन गेन। रिवैल्यूएशन गेन हमारा क्रॉस पोस्ट होके कैपिटल अकाउंट की इस साइड में आ जाएगा। बिल्कुल आ गया। रिवैल्यूएशन गेन 24 एंड 16,000 संजना एंड आलोक को मिल गया। फिर उसके बाद नया पार्टनर जो कैपिटल लाया है, निधि 3 लाख की कैपिटल लाई है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है ना, तो बाय कैश मैंने कर दिया और निधि की कॉलम में डाल दिया 3 लाख की कैपिटल लाई है निधि। निधि साथ में गुडविल भी लाई है। कितनी? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4 लाख रुपए। ये पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 4 लाख। निधि ब्रॉट द नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। नेसेसरी अमाउंट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, 1/4 शेयर के लिए अगर निधि यहाँ पे आई है और पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 4 लाख रुपए है, तो निधि कितनी गुडविल लेकर आई होगी? 1 लाख रुपए की गुडविल लेकर आई होगी। और ये 1 लाख रुपए की गुडविल निधि के अकाउंट में थोड़ी ना जाएगी। गुडविल किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होंगे? संजना एंड आलोक। सर कहीं दे नहीं रखा कि किसने सैक्रिफाइस किया है, तभी तो मैं कह रहा हूं, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन देन ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं? बिल्कुल मान लेते हैं। हम लोग 1 लाख को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन 3:2। और प्रीमियम फॉर गुडविल लाई है तो हमने बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके संजना और आलोक जैसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सॉर्टेड। यहां तक ये चीज हो गई हमारी। पर यहां पे एक और बात लिखी हुई है, हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि संजना और आलोक को जो ये अपनी गुडविल मिली है 60,000 एंड 40,000, इस गुडविल का आधा हिस्सा वो लोग विड्रॉ करके ले गए हैं, फर्म में से निकाल के ले गए हैं। तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी और फर्म से पैसा भी कम हो जाएगा। इसलिए 2 कैश अकाउंट करके 60 का आधा 30,000 हो जाएगा, 40 का आधा 20,000 हो जाएगा। दोनों आधी आधी गुडविल निकाल कर ले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट दे रखा था यहाँ पे कि आलोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हम 3 लाख की वैल्यू लगा रहे हैं, आलोक अपने घर लेके चला गया इस इन्वेस्टमेंट को 3 लाख की वैल्यू पे ही। तो 2 इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टमेंट भी गई और आलोक की कैपिटल भी रिड्यूस हो गई। कितने से? 3 लाख रुपीज से, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया, फर्म में से एक पैसा विड्रॉ, एक इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके ले गया ना, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे 3 लाख डाल दिया है। अब आता है असली पॉइंट, एडजस्ट करनी है ना कैपिटल। आइए जरा कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखो। 4 थोड़ा सा डार्क कर ले। 4 1/4 में 4th शेयर निधि ब्रॉड कैपिटल। कितनी कैपिटल लाई है? 3 लाख लाई है ना। हाँ, 3 लाख रुपीज लाई है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ निधिज कैपिटल, ये हो जाएगा 3 लाख इंटू 4/1, यानी कि 12 लाख हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो 12 लाख आया है इसको हम टोटल कैपिटल, या रुको ना, डिस्ट्रीब्यूट
टोटल कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कितना हो जाएगा? आलोक और दूसरी का नाम क्या था? संध्या था? नहीं, संजना और आलोक। तो संजना एंड आलोक, और निधि भी लिख लो यार, एज निधि की कैपिटल वही निकल के आएगी अपनी, 3 लाख ही आएगी। अब ध्यान से सुनो, इस 12 लाख को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। न्यू पीएसआर कैसे निकलेगा? ये बिल्कुल जो एग्जांपल मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में आपको कराया था उसी से रिलेटेड है, कि 1/4 शेयर के लिए आई है, किससे कितना ले रही है कुछ नहीं दे रखा है, ब्लैंक क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1 निधिज शेयर कितना है? 1/4। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 यानी कि 3/4। अब क्या करेंगे, न्यू शेयर निकालेंगे, इसका पुराने पार्टनर्स का, संजना एंड आलोक। संजना एंड आलोक इस 3/4 की चीज को शेयर करेंगे आपस में, तो 3/4 की चीज को ये शेयर करेंगे आपस में 3:2 में, 3/5 3/5, यानी कि 9/20 है। ओ हो, अच्छा 2/5 है ना, सॉरी, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 6/20। और क्योंकि अब न्यू रेशियो में तो भाई निधि भी आएगी ना, तो निधि का 1/4 भी डाल दो यहाँ पे, क्योंकि न्यू पार्टनर निधि भी है, और ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5/20 आ जाएगा। 9:6:5, ये आ गई हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 9 6 15 15 5 20, यानी कि 9/20 6/20 5/20। तो 9/20 6/20 एंड 5/20। 5/20 तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो 12 लाख 12 लाख 12 लाख, ये हो जाएगा हमारा 00 60,000। 60,000 इंटू में 9 9 6 54, 3,60,000, 3 लाख। ये आई है तीनों की न्यू कैपिटल्स, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूं, कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाना है, एंड पुराना जो टॉपिक मैंने आपको कराया है उससे रिलेट कराना। फिर हम क्या लिखते थे, एग्जिस्टिंग कैपिटल एंड न्यू कैपिटल भी लिखते थे। इसका किसका नाम है? एस और ए, क्योंकि एन तो न्यू पार्टनर है, तो उसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता है। अब देखो यहां पे जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, देखो न्यू कैपिटल तो हमको पता है बेटा 5,40,000 है एंड 3,60,000 है, ये न्यू कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस वाली कैपिटल की बात कर रहे हैं 5 लाख एंड 4 लाख। ये 5 लाख एंड 4 लाख बेटा हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल नहीं है, क्योंकि ये वाली जो कैपिटल है ये विदाउट एडजस्टमेंट है, ये अनएडजस्टेड कैपिटल है। इसमें आपने कोई भी चेंजेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन करे ही नहीं है, ये इररिलेवेंट है, ये किसी काम की नहीं है। इस कैपिटल में जब तक आप रिजर्व्स, गेन, है ना, गुडविल, कैश जो निकल गया, इन्वेस्टमेंट जो निकल गया, जब तक ये सारी चीजें एडजस्ट नहीं करोगे तब तक आपकी एडजस्टेड कैपिटल आएगी ही नहीं। यानी कि आप इस साइड में, जैसे संजना है, संजना की आप इस साइड में से इस साइड को माइनस करके जो कैपिटल आएगी वो उसकी एडजस्टेड कैपिटल है। आलोक की इस साइड में से इस साइड को माइनस करके जो कैपिटल आएगी वो एडजस्टेड कैपिटल होगी। निधि की तो बात ही मत करो, ये तो न्यू पार्टनर है, इसकी तो कोई एडजस्टेड कैपिटल पुरानी है ही नहीं। इस तरीके से आप निकालोगे, निकालते हैं एक बार। 5 लाख प्लस 36,000, 536, 540, 560, 560 एंड 60, 6,20,000। चलो ठीक है, ये आ गया 6,20,000, कर देते हैं 6,20,000 इधर का टोटल आ गया। 6,20,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे क्योंकि इस साइड में है, तो ये आ जाएगा 5,90,000। संजना की एडजस्टेड कैपिटल आ गई है 5,90,000, ठीक है जी। ऐसी आलोक की निकाल लेते हैं। 4 लाख प्लस 24, 424, 440 हो जाएगा, 480 हो जाएगा, टोटल इस साइड का आ गया 480। 4,80,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 460, 460 में से 3 लाख माइनस करेंगे तो 1,60,000 आ जाएगा, 1,60,000 इसका आ गया। संजना की एग्जिस्टिंग कितनी है 540, न्यू कितनी है 5 एग्जिस्टिंग है 590, न्यू है 540, यानी कि 50,000 संजना क्या करेगी, लेकर चली जाएगी। ये क्या हो जाएगा, विड्रॉ। इसकी 160 एग्जिस्टिंग है, नई कैपिटल इसकी 360 होनी चाहिए, बहुत कम है इसकी तो 2 लाख रुपए, ये विल ब्रिंग
पैसा लेकर आएगा। आप अब चेक करना ध्यान से, आपको दिखाता हूं एक चीज। आपका टोटल ये हो गया ना, आपको एक तरीका बताता हूं। ये जो आपकी न्यू कैपिटल आई है बेटा 540, ये जो न्यू कैपिटल 540, 360 एंड 3 लाख है, जब कैपिटल अकाउंट बनेगा ना बेटा, इसी को आप टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखोगे यहां पर। यानी कि 5,40,000, 3,60,000 एंड 3 लाख। यही तो इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और जो वो जो डिफरेंस है कि कितनी कैपिटल वो लेके आएगा या फिर अपने फर्म में से निकाल लेगा, वो इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है। एग्जांपल दूं कैसे, देखो ना जरा, ये 540 है, ये 30 है, टोटल कितना हो गया? इस साइड का टोटल हो गया बेटा 5,70,000 आ गया। इस साइड का देखना 5,36,000, ये 620 है। ये साइड का टोटल 620 है, इस साइड का टोटल 570 है। कौन सी साइड छोटी है? सर ये साइड छोटी है। कितनी छोटी है? 50,000 छोटी है। तो जितनी छोटी है बैलेंस करने के लिए टू कैश अकाउंट लिख दो, यहां पे बैलेंसिंग फिगर लिख देना 50,000 संजना। एंड इसका मतलब क्या है? टू कैश अकाउंट मतलब संजना निकाल के ले जा रही है फर्म में से, और यहां पर भी क्या है? 50,000 संजना विड्रॉ करके ले जा रही है फर्म में से। दोनों चीजें चाहे आप वर्किंग नोट की फॉर्म में करो या डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में करो, एक ही तरीका है भाई। एंड जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो ये चीज बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको सीधे क्या करना है, इस स्टेप में जब आपकी न्यू कैपिटल निकल कर आ गई है, इस न्यू कैपिटल को आपको आंख बंद करके टू बैलेंस कैरिड डाउन कर देना है लास्ट में, बिल्कुल कि यही कैपिटल है जो एडजस्टेड कैपिटल, जो भी नाम देना है वो एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगी। फिर आपको कुछ नहीं करना है, 2-3 लाइनों को गैप रखना यहां पे, लास्ट कैपिटल ये लिखने के बाद 2-3 लाइनों का गैप रखना, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर लिखनी होगी। अगर आपकी ये साइड छोटी आती है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ये साइड छोटी होती है तो बाय कैश अकाउंट हो जाएगा। और टू कैश अकाउंट का मतलब क्या है कि संजना लेकर जा रही है। बाय कैश अकाउंट अभी देखना, ये जो आलोक है इसका ये साइड छोटी आएगी, इसका मतलब क्या है कि आलोक फर्म में पैसा ला रहा है, तो बाय कैश अकाउंट। सर कैसे पता? आपको पता है आलोक की ये साइड कितनी है? 20,000 और 3 लाख, 3,20,000, 6,80,000। ये साइड का टोटल आ रहा है 6,80,000। और यहां पे देखना जरा कितना है? 4,80,000। 680 और 480 में कितना डिफरेंस है? 2 लाख का। ये साइड 2 लाख रुपीज से छोटी है, 2 लाख। और देखना जरा यहां पर भी 2 लाख रुपीज आया था या नहीं आया था? ये विल ब्रिंग, तो पहले तो टोटल सही कर लो आप जरा, ये 480 की जगह अब 680 हो जाएगा। ये टोटल दोनों साइड का बराबर होना चाहिए। 2 लाख लिखने के बाद तो वो 680 हो जाएगा ना इवेंचुअली, बस खत्म। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बेटा ओवर हो जाता है। 6,20,000, ये 3 लाख हो जाएगी, ये भी 3 लाख हो जाएगी। बोलो भाई बोलो, समझ आ रही है बात? मुश्किल तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन? कुछ है ही नहीं भाई, मजाक है ये। लास्ट बार एक बार दोबारा से समअप कर देता हूं कि अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ जाता है एंड क्वेश्चन में दे रखा है कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे, देन फिर वहां पे क्या करना है आपको? ये जो स्टेप है आपका, टोटल कैपिटल एक बार निकल जाएगी जब न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे, और फिर आप जब उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आंख बंद करके जो कैपिटल आई है आप उसी को यहां पर टू बैलेंस सीडी लिख दोगे। और फिर उसके बाद आप कुछ मत करना, देखना कौन सी साइड छोटी है किस पार्टनर के लिए और कितनी छोटी है। संजना की ये साइड छोटी थी तो बैलेंसिंग फिगर मैंने टू कैश अकाउंट कर दिया। कई बार वो बोल देता है कि आपको कैश नहीं लाना ले जाना, करंट अकाउंट ओपन करना है। अगर क्वेश्चन में वो लाइन बोलेगा तो टू कैश अकाउंट की जगह टू करंट अकाउंट आ जाएगा बस, और बाय करंट अकाउंट आ जाएगा, वो जब आएगा तब आएगा। अगर आलोक की अगर ये वाली साइड छोटी है तो ये आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है भाई, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है इसके अंदर। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। अभी जो क्वेश्चन हमने किया है वो क्वेश्चन हमने फाइनली टॉपिक एंड कर दिया, कौन सा वाला? व्हेन ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को हम एडजस्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एंड लास्ट के सीधे पॉइंट को उठाना जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। बाकी पूरा क्वेश्चन अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो टाइम मत वेस्ट करना, पूरा क्वेश्चन कर लोगे तो प्रैक्टिस बाकी टॉपिक्स की आप ही की अच्छी होगी। वो डिपेंड करता है आपकी अपनी खुद की स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है कि न्यू पार्टनर ब्रिंगिंग proportionate capital on the basis of old partners capital. Sir, why they are using the word proportionate instead of adjusted? Adjust उस चीज को करते हैं ना जो ऑलरेडी हो। ओल्ड पार्टनर्स की तो कैपिटल ऑलरेडी थी फर्म में, तब हम उसे एडजस्ट कर रहे थे। न्यू पार्टनर की तो कोई ऑलरेडी कैपिटल है ही नहीं, वो जो भी है वो लेकर आएगा।
यानी कि वो हिसाब से लेकर आएगा जैसे पार्टनर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है ओल्ड वाले। यानी कि अब बहू रानी की नहीं चलेगी, बहू क्या करेगी, अपने आप को एडजस्ट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स ऑफ द फैमिली ऑफ इन लॉज। आपको बात समझ आ रही है? यहां पर वो वाला पॉइंट है, इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब इसको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 67 ऑफ आवर प्यारी सी बुक। बुक का नाम है टीएस गरेवाल। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, यहीं पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब आपको मोर और लेस चीजें समझ आ गई हैं कि कैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल काम करती है। एक्स एंड वाई पार्टनरशिप में है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, एक्स वाई 3:2। द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट आर 80,000 60,000। ठीक है, कैपिटल भी दे रखी है और एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है। इसकी 80,000 दे रखी है, इसकी 60,000 दे रखी है। वेरी वेरी गुड। दे एडमिट जेड, जेड नाम के बंदे को एडमिट करा एज अ पार्टनर, हु इज टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ओहो, बहू आ रही है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर, टू टेक 1/5 शेयर। ये कितना आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए आ रहा है जेड, ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल में अगर वो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म लिखे या ना लिखे, हमें पता है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ टोटल ऑफ न्यू फर्म ही लाएगा। तो ये लाइन हो ना हो हम वही करेंगे जो हमें करना है। इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स एक्स एंड वाई, इस लाइन का मतलब है कि जो 1/5 शेयर है ये क्या कर रहा है, एक्स और वाई से ले रहा है इक्वली, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो का हमको बेसिकली समान दे रखा है। तो न्यू पार्टनर 1/5 शेयर अपना ले रहा है एक्स और वाई से इक्वली, यानी कि द क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट अबाउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी कि हम जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, ये वाली लाइन हमको उसमें मदद करेगी। चलो ठीक है, वो तब की बात है। अभी क्वेश्चन में क्या करना है वो ध्यान से सुनो। पिछला जो हमारा टॉपिक था उसमें हम लोग क्या लिखते थे कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की। पर अब टेबल्स आर टर्न्ड, अब टेबल चेंज हो चुके हैं। अब हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे फर्म की कैपिटल को निकालेंगे टोटल। बात समझ आ रही है? पिछले में टोटल कैपिटल फर्म की निकाल रहे थे न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे, अब हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे। वो कैसे निकालेंगे? देखो, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1 है, जेड का शेयर कितना है, जेड आ गया सीधे 1/5 के लिए, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, रिमेनिंग शेयर विल बी, टोटल में से जेड का शेयर माइनस करा 4/5 आ गया। ये 4/5 शेयर किसका किसका है बेटा, ये एक्स और वाई का, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स का है। ओल्ड पार्टनर्स कह रहे हैं जेड से, यानी कि जो इन लॉज हैं बहू के, वो बहू से बोल रहे हैं कि सुनो बहू, 4/5 शेयर हम लोगों ने, यानी कि एक्स एंड वाई कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल कितनी, टोटल देखना जरा कितनी है, एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है 80,000 एंड 60,000 को प्लस कर दो, 1,40,000 की कैपिटल हमने कंट्रीब्यूट कर रखी है। ओल्ड पार्टनर्स ने 4/5 शेयर के लिए कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है, 1,40,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एंड वाइज कैपिटल, ये हो जाएगा 1,40,000 इंटू में टोटल कैपिटल जब भी निकालनी होती है रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। वहां भी हम कर रहे थे ना 1/4 को उधर जाके 4/1 करके मल्टीप्लाई करा था, यहां पे 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1,40,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, 1,75,000 आ गया। ये टोटल कैपिटल फॉर्म की आ गई। तो अब जेड कह रहा है कि सर ये बताओ ना मुझे कितनी कैपिटल लानी है, तो जेड्स शेयर ऑफ कैपिटल कितनी हो जाएगी, पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है बेटा, 1,75,000 अगर पूरे फर्म की कैपिटल है, जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए, उसका सीधे 1/5 निकाल लो, 5 3 15, 5 5 25, 35,000। दिस इज द आंसर कि जेड को कितनी कैपिटल लेके आनी है। दिस इज द प्रोपोर्शनेट कैपिटल दैट जेड इज टू ब्रिंग टू द फर्म, जब इसे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे लानी है। बस यही था,
ये पिछले वाले से ज्यादा इजी है बाय द वे। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, टोटल प्रॉफिट भी 1 करोगे, उसमें से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर देना। नए पार्टनर का शेयर हमने माइनस करा, रिमेनिंग शेयर निकल कर आ जाएगा। जितना रिमेनिंग शेयर है फिर आप लिखोगे 4/5 शेयर, ओल्ड पार्टनर्स के नेम, उन्होंने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, जितनी उनकी एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है उसको प्लस करके एक साथ यहां पे लिख दिया। फिर आप लिखोगे टोटल कैपिटल फर्म की कितनी है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स के नेम और उनकी कैपिटल। इधर 1,40,000, इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4, 175 आ गई। जितनी टोटल कैपिटल आई है सिर्फ आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है किसको, जेड यानी कि नए पार्टनर के शेयर को, आपकी कैपिटल निकल कर आ जाएगी। कितनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी है, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। जर्नल एंट्री अगर भूले भटके पूछ ले तो सीधे लिख देना बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जेड ला रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 35,000। सर इसमें वो एग्जिस्टिंग न्यू ये सब नहीं करेंगे, अबे वो तब करना था जब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट हो रही थी। यहां तो ओल्ड पार्टनर्स एरोगेंट है भाई कि अरे तेरे को अपने हमारे हिसाब से आना है, आ हम अपने आप को चेंज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे वो एटीट्यूड है। बट सर ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन किसके बेसिस पे एडजस्ट करेगा, ये डिपेंड करता है कि कौन टेबल पे क्या ला रहा है, किसकी ज्यादा वैल्यू है, किससे ज्यादा गर्ज है। यानी कि एक होता है ना कि आपका कोई बहुत स्पेशल दोस्त है, आप जिसको मिस नहीं करना चाहते हो तो आप अपनी लाइफ में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करते हो। बट कुछ लोग होते हैं जिनको आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, बट आप उनके लिए स्पेशल होते हो, तो फिर क्या करते हो, वो दोस्त आपके लिए अपने आप को एडजस्ट करता है। तो वही डिपेंड करता है कि न्यू पार्टनर अपने साथ क्या पता इतनी कीमती चीज ला रहा है कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से ओल्ड पार्टनर्स को मानना पड़े, या ओल्ड पार्टनर्स ऑलरेडी इतने मजबूत हैं कि वो न्यू पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि पावर डायनेमिक्स क्या है क्वेश्चन के अंदर या पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड हम लोग फटाफट से एक बार इसका जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला है उसको हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे। 1 मिनट के अंदर मैं इसका बाकी का आंसर सॉल्व कर देता हूं, सीधे के सीधे हम लोग फिर इसका जो कैपिटल वाला पोर्शन है सिर्फ उसको हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। हाँ तो दोस्तों आइए जरा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि संजू एंड मंजू 2 पार्टनर्स हैं, आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में, यानी कि ये इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है। यहां पर फिर हमको कुछ बैलेंस शीट भी दे रखी है। 1 अप्रैल 2023 को उदय को हमने एडमिट करा फर्म के अंदर 1/4 शेयर के लिए ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ बात लिखी हुई है। फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 6,000, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू साइड में फर्नीचर हमने लिख दिया 6,000 रुपए। फिर उसके बाद लिखा है कि इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 72,000, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है 60,000 का, बढ़ाकर 72 करना है, यानी कि 12,000 से इंक्रीज करना है, कर दिया हमने। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और कोई पॉइंट यहां पर नहीं दे रखा है, तो हम लोग यहां पे रिवैल्यूएशन गेन निकाल सकते हैं। 6,000 आ गया। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो यानी कि 3:2 में, 3:2 में हमने 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करा, 3600 एंड 1200 आ जाएगा हमारा। 12,000 यहां पर टोटल हो गया। उसके बाद बारी आती है कैपिटल अकाउंट बनाने की। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप पहले बैलेंस शीट के जितने आइटम्स हैं वो ट्रांसफर कर दोगे, फिर आप रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस जो भी है वो ट्रांसफर कर दोगे, फिर आप गुडविल का कोई ट्रीटमेंट है वो करोगे, उसके बाद आप कोई एडजस्टमेंट की बात करेंगे। ठीक है ना, ये 3 चीजें तो आपको करनी है, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नंबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको कैपिटल दे रखी है संजू और मंजू की 140 एंड 120, ओपनिंग कैपिटल्स हैं तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000 1,20,000। फिर जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 40,000, जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 3:2 में 40,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड आपका 24,000 एंड 16,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद बैलेंस शीट में और कोई भी आइटम ऐसा नहीं दे रखा है, ना तो कोई फिक्टिशियस असेट है, ना ही कोई और रिजर्व, P&L अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो कुछ और ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब दूसरी चीज पे हम लोग चलते हैं, दैट इज रिवैल्यूएशन गेन। रिवैल्यूएशन गेन भी हम लोग यहां पर डाल देंगे 3600 एंड 2400 के नाम पे। तीसरी चीज जो हम करेंगे वो है गुडविल का ट्रीटमेंट। नया पार्टनर जो उदय है, ध्यान से देखना, उदय विल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, हम समझ गए कि ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्वेश्चन है, यानी कि न्यू पार्टनर ला रहा है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे। ओके ठीक है, एंड 10,000 वो अपनी गुडविल का प्रीमियम भी लेकर आ रहा है कैश में। अगर 10,000 रुपए की वो गुडविल लेकर आ रहा है तो मतलब उसका प्रीमियम फॉर गुडविल है वो, और वो किस रेशियो में बांटेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी हो जाएगी,
3:2 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी, क्योंकि कोई सेक्रीफाइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है। तो 10,000 को 3:2 में जब दोस्त हम बांटेंगे तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 और 4,000 निकल कर आ जाएगा। यहां तक जो क्वेश्चन था ये चलो हमने समझ लिया। एक लास्ट पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 3, कि जो प्लांट एंड मशीनरी है वो टेकन ओवर बाय संजू एंड मंजू है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है जो संजू और मंजू अपने घर लेकर जा रही हैं। अगर कोई एसेट पार्टनर घर ले जाएगा तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी और फर्म से एसेट भी चली जाएगी। कैपिटल कम करने के लिए हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो टू प्लांट एंड मशीनरी कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी थी कितने की? 80,000 की। 80,000 की चीज को अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3:2 में ले जा रहे हैं तो 3:2 में हमने 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 48,000 32,000 हम लोग रेस्पेक्टिवली यहां पर लिख देंगे। यहां तक हमारा क्वेश्चन आ गया। अब मुद्दा क्या है जरा सर बता दो। मुद्दा यह है बेटा कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा उदय। उदय 1/4 शेयर के लिए फर्म के अंदर आया है। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए देखो आपको समझना होगा, यहां पे आप लाइन लिखेंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। लेट टोटल प्रॉफिट बी 1 उदय शेयर 1/4, तो रिमेनिंग शेयर आपका कितना आ जाएगा? 1 - 1/4 यानी कि 3/4। इस 3/4 पे हक किसका किसका होगा? एस और एम, यानी कि संजू का और मंजू का हक होगा इस बचे हुए 3:4 के ऊपर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें पुराने पार्टनर्स की जैसे यहां पर एडजस्टेड कैपिटल ऑलरेडी दे रखी थी 80,000 एंड 60,000, बट यहां इस क्वेश्चन में एडजस्टेड कैपिटल दे नहीं रखी है। यहां पे आपको निकालनी पड़ेगी ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल। सर ये जो कैपिटल दे रखी है क्या ये एडजस्टेड कैपिटल है? अरे नहीं भाई, ये तो हमारी ओपनिंग एंड अनएडजस्टेड कैपिटल है। इसमें हमें चेंजेस करने हैं ना, यानी कि पार्टनर की जो एडजस्टेड कैपिटल आएगी बाद में उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, वही रहेगा। नया पार्टनर उनके हिसाब से लाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसा ट्रीट करना है इस सिचुएशन में कि आप नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा और लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आप टू बैलेंस सीडी निकालते हो, बैलेंसिंग फिगर करके माइनस करते हो। कैसे हो जाएगा? 140 + 24 164, 164 और 6 170, 170 + 3600 173,600, 173,600 minus 48,000, 173,600 माइनस 40,000, ये आ जाए 173,600 माइनस 48,000, ये आ गया हमारा 1,25,600 हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। सर क्यों लिख रहे हो? बाद में चेंजेस नहीं आएंगे। अबे इस बार ससुर और सास अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, बहू चेंज करेगी अपने इनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहां पर इनमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, वर्किंग नोट से चेंज आएगा नए पार्टनर के उसमें। 120 + 16 136, 136 140, 142,400, 142,400 माइनस 32,000, ये निकल कर आ गया 1,10,400, 1,10,400। चलो जी ठीक है, ये चीज तो हमने सर कर ली। अब कैसे करना है ये बता दो, बता देता हूं। टोटल्स लिख दो पहले। हाँ, इनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है बेटा पुराने पार्टनर्स की? ये दोनों एडजस्टेड कैपिटल है। अब आप लैंग्वेज देखो क्या लिखोगे। आप लिखेंगे 4 3/4 शेयर संजू एंड मंजू कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है? इन दोनों को प्लस कर दो तो 125,600 प्लस 1,10,400, तो 125,600 प्लस 1,10,400, ये आ जाएगा 2,36,000 की आ गई हमारी टोटल 1/3 से। अब हम कहेंगे कि टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होगी? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ संजू एंड मंजूज कैपिटल कुछ नहीं है, जो 2,36,000 है रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गई हमारी 314,667, इतनी आ गई, थोड़ी पॉइंट्स में आई थी, ठीक है ना।
अब टोटल कैपिटल फर्म की अगर आ गई है तो नए पार्टनर का शेयर हम लोग सीधे निकाल सकते हैं। तो उदेज प्रोपोर्शनेट या शेयर ऑफ कैपिटल लिखो या प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखो, एक ही बात है। उदेज प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी आ जाएगी बेटा, जितनी टोटल कैपिटल है यानी कि 314667 इनटू में उदय का शेयर कितना है 1/4, तो 314667 इंटू 1/4 ये आ जाएगी 78667। ये इसकी कैपिटल आ गई। इतनी कैपिटल ये फर्म में लेकर आएगा, और अगर ये इतनी कैपिटल लेकर आएगा तो जितनी कैपिटल नया पार्टनर लाता है बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट हम लोग कर देते हैं 78667, इसके कॉलम में लिख देना। जब भी न्यू पार्टनर जितनी कैपिटल लाता है वो उसके कॉलम में लिखी जाती है, पहले के क्वेश्चन में आपने सीखा होगा। इस साइड में कोई और चीज नहीं है तो इसकी भी क्लोजिंग कैपिटल यही आ जाएगी 78667 टोटल भी हो जाएगा। एंड इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। क्वेश्चन के साथ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ एडमिशन वो भी खत्म हो गया। एंड आई रियली होप कि इन क्वेश्चंस की मदद से, इन लेक्चर, इस पर्टिकुलर लेक्चर की मदद से आपका ये टॉपिक को लेके काफी क्लैरिटी मिली होगी। एंड इसी चीज के लिए मैं एक रिटायरमेंट की वीडियो बनाऊंगा। एंड अब आपने नफ्स पकड़ ली है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या शब्द है, लैंग्वेज का खेल है सारा का सारा, और मैंने वो आपको क्लियर कर दिया है। अब आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली है, ठीक है ना। यही टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे। एक चीज और हो सकती है पेपर में ना, बस एक लास्ट पॉइंट आपको बताना है। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल वर्ड नहीं लिखा, क्वेश्चन में लिख दिया कि न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग कैपिटल, कि न्यू पार्टनर को कैपिटल लानी है एज टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, सिर्फ 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि उस क्वेश्चन में आपको फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी नहीं पड़ेगी, उसमें उसने सिर्फ क्या लैंग्वेज यूज करी है कि ओल्ड पार्टनर्स की जितनी भी कैपिटल है उसका जो टोटल है उसका 1/4 निकालना है। अगर क्वेश्चन में ही इन्होंने ये सिंपल सी लैंग्वेज यूज कर रखी है तो आपको कुछ नहीं करना, पुराने पार्टनर्स की जितनी एडजस्टेड कैपिटल है उसे प्लस कर देना और उसका 1/4 या 1/5 जो भी नए पार्टनर का शेयर है वो कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन करेंगे ना आपको अपने आप दिख जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, इसलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन नहीं कराया है। प्रैक्टिस करना भाई, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। एंड ये टॉपिक के लिए तो प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है। आप करना, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछना, एंड कोई दिक्कत है ही नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। पसंद आई वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड अपने दोस्तों को रेकमेंड करना। बाय बाय एंड टेक केयर।